मैं मोहम्मद इरफान आज क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या की कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या होता क्या है। तो अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है, यानी जितने सारे अंक हैं उन अंकों को हम मिलाएंगे तो संख्या का निर्माण होता है। अब देखेंगे कि अंक होता क्या है। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिस चिन्ह या संकेत का प्रयोग करते हैं उसे अंक कहा जाता है। अंकों की संख्या 10 होती है जो 0 से लेकर 9 तक होती है, यानी 0 से लेकर 9 तक जो है ये आपका अंक है और इन्हीं को मिलाने से संख्या का निर्माण होता है। अब देखेंगे संख्या के प्रकार। सबसे पहले आपका है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जो 1 से लेकर अनंत तक हो, यानी वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ जो संख्याएं लिखी हुई है इसमें संख्या की शुरुआत 1 से हो रही है, इसलिए इसे हम कहेंगे प्राकृत संख्या। यानी जिस संख्या की शुरुआत 1 से होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जिसकी शुरुआत 0 से होती है, यानी वैसी संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक हो तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4, यानी यहाँ जो संख्या की शुरुआत हुआ है वह 0 से शुरुआत हुआ है। हम लोग का है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जिसमें शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी जिस संख्याओं के समूह में शून्य भी हो, धनात्मक संख्याएं भी हो और ऋणात्मक संख्याएं भी हो तो ऐसे संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है शून्य भी है, प्लस माइनस वाली भी संख्या है और प्लस माइनस वाली भी संख्या आपको दिख रहा है। शून्य के पहले कोई भी चिन्ह नहीं होता है, ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। अगला है सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जो 2 से पूरा कट जाए, यानी जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6, यहाँ जितनी सारी संख्याएं दिख रही हैं ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। और इस सम संख्या पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 रहता है उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। अगला संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जो 2 से पूरा नहीं कटता है, यानी जो संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे यहाँ संख्याएं जो लिखी हुई हैं ये सारी संख्याएं जो है 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होंगी। और इसे पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है कि जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 और 9 रहता है वो आपका विषम संख्या कहलाता है। तो भाज्य संख्या आप देखेंगे। भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक या अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12, यहाँ जितनी सारी संख्याएं लिखी हुई है ये सारी संख्याएं एक अपने आप और किसी और संख्या से विभाजित हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। यहाँ कुछ नोट दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो आपका 4 होती है। और एक जो होता है यह ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, यानी कि एक भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। उसके अलावा देखेंगे अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो केवल 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, लेकिन किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 3 5 7 11 13, ये जो संख्या दी हुई है ये संख्या 1 से कटेगी, अपने आप से कटेगी, लेकिन किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगी। पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो आपका 2 होती है। और ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 4 से होती है। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 2 से होती है। आपके सामने है वास्तविक संख्या।
ये वास्तविक संख्या किसको बोला जाता है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, तो वैसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे 2, 0, ये सारी संख्याएं जो आपको दिख रही है, ये सारी संख्या आपका जो है वो परिमेय संख्या होता है। यहाँ एक संख्या दिया हुआ है रूट के अंदर, तो जो संख्या रूट से बाहर आ जाता है वैसी संख्या भी आपका परिमेय संख्या होता है। फिर अगला हम लोग का है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्याओं को बुलाया जाता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या इस तरह अपन नॉर्मल भाषा में कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो संख्या रूट के अंदर है और वह संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकता है, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो यहाँ जितनी सारी संख्याएँ लिखी हुई है, ये संख्या रूट से बाहर नहीं आएगी, इसलिए अपरिमेय संख्या है। और पाई जो है ये आपका अपरिमेय संख्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है कि पाई कौन संख्या होता है? तो पाई जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो ये आपके सामने दिख गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। क्वेश्चन आपका पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप इसमें से कहीं भी आपको इस प्रकार का अगर दिख जाएगा तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या भी देता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो वहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के टाइप का अगर संख्या दिख जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। या एक और टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो ये आपका सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या 4 हो गई और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 8। यानी इस टाइप का क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल या भागफल या योग या अंतर, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है।